तो बताइए आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? सुनने में आसान लगता है, लेकिन इंटरव्यू का ये सबसे पेचीदा सवाल है। अगर आपने गलत जवाब दिया, या तो आप अपने आप को कम अंक लेंगे या फिर आप कंपनी के बजट से बाहर हो जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल का सही और स्मार्ट जवाब कैसे देना है, ताकि आपको वही सैलरी मिले जिसके लिए आप हकदार हैं। So, remember the key is to be prepared for any question they might throw at you. Confidence comes from preparation. Welcome everyone to the Visa to Jobs training session. Today we'll cover key strategies for success. Any initial questions? तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एचआर का आपसे ये सवाल पूछने का क्या कारण है। वो आपसे ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि वो ये जान पाएं कि क्या आप उनके बजट में फिट होते हैं या नहीं, आपने अपनी मार्केट वैल्यू पे रिसर्च किया है या नहीं, अथवा आपकी स्किल्स, आपकी उम्मीदें आपके अनुभव के हिसाब से हैं या नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आपकी वैल्यू बताने का तरीका है। इस सवाल का जवाब देते हुए अक्सर कैंडिडेट ये 4 गलतियां करते हैं। पहली गलती, कोई रैंडम नंबर बोला, जैसे मुझे 10 लाख की सैलरी चाहिए, बिना रिसर्च किए हुए। दूसरी गलती, बहुत रिजिड होना, मतलब मैं इस सैलरी से कम नहीं लूंगा, अर्थात फ्लेक्सिबल ना लगना। तीसरी गलती, बहुत ही अस्पष्ट होना, वेग होना, मतलब कुछ भी ठीक है। इस जवाब से आप अपने आप को कम में आंक रहे हैं। और चौथी गलती, बहुत ही जल्दी जवाब दे देना, स्किल्स और वैल्यू दिखाने से पहले ही पैसों की बात कर देना। तो ये 4 गलतियां अक्सर कैंडिडेट करते हैं व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस का जवाब देते समय। इस सवाल का जवाब देते समय आपके पास एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं कि आप कैसे इस सवाल का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। यानी व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, एचआर को जवाब देते समय वो 3 तरीके जिससे आप एचआर को इंप्रेस कर सकते हैं। आइए जाने ये 3 ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन 1, जब भी एचआर आपसे ये सवाल पूछे व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो इस सवाल को बड़ी शालीनता से पलट दें। आपका जवाब होना चाहिए, पहले मैं इस रोल और इससे जुड़ी जिम्मेवारियों को समझना चाहूंगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस पोजीशन का बजटेड रेंज क्या है? इस ऑप्शन के तहत अच्छा रहेगा कि ये सवाल आप पहले से एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि सैलरी रेंज क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर 2, एक रेंज बताइए, कोई फिक्स नंबर को जाहिर मत कीजिए। इसके लिए एक रेंज बताइए। मार्केट रिसर्च करना उचित रहेगा, जैसे naukri.com, जैसे इंडीड, जैसे ग्लासडोर, और उस सैलरी रेंज को आप उन तक एचआर को इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए जाहिर करें। उदाहरण के लिए आपका जवाब ये रह सकता है, मेरे रिसर्च के आधार पर इस तरह के रोल के लिए 4.5 से 5.5 लाख रुपए पर एनम पे स्केल रहना चाहिए। मुझे लगता है ये रोल इसी रेंज में आता होगा। आपके इस जवाब से लचीलापन प्लस मार्केट अवेयरनेस दोनों की झलक नजर आती है। ऑप्शन नंबर 3, वैल्यू को पैसों से ज्यादा तवज्जो दें, उसको पहले रखें। अर्थात एचआर को आप ये बोलें, सैलरी जरूरी है, लेकिन मेरे लिए असली मायने रखते हैं सीखने और योगदान के अवसर। मेरे स्किल्स, मेरे अनुभव और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आधार पे मैं 4 से 5 लाख पर एनम की उम्मीद करता हूं। ये जवाब आपकी परिपक्वता और आत्मविश्वास दिखाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम एक आईटी, बीपीओ या सर्विस इंडस्ट्री में इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं और आपसे एचआर ये सवाल पूछ रहा है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो आपका ये जवाब हो सकता है, मैं इस रोल के लिए जो भी स्टैंडर्ड फ्रेशर सैलरी है उसके लिए मैं ओपन हूं।
फिलहाल मेरा फोकस सीखने और बढ़ने पर है। मेरी रिसर्च के अनुसार एक फ्रेशर के लिए पर एनम सैलरी करीबन 2.5 से 3 लाख होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपका जवाब ये हो सकता है, डेटा एनालिसिस में 4 साल के अनुभव और प्रोसेस ऑटोमेशन की क्षमता के आधार पर मैं 8 से 9 लाख रुपए पर एनम की उम्मीद करता हूं, जो इस रोल के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है। आइए एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जहां पे एचआर इंसिस्ट करता है कि सैलरी का एक नंबर आप हमें बताइए, तो आपका जवाब उसमें क्या होना चाहिए। मैं ऐसे पैकेज को एक्सपेक्ट करता हूं जो कि मेरे स्किल्स और जिम्मेवारियों को सही से दर्शाए। मेरे मार्केट रिसर्च के अनुसार ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए पर एनम होना चाहिए। तो मित्रों, सैलरी एक्सपेक्टेशंस के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप इस सवाल का जवाब देते समय याद रखेंगे वो है, पहला, इसको आप अच्छे से रिसर्च कीजिए। अपने इस रोल के लिए मार्केट रिसर्च द्वारा सैलरी रेंज को जान लेना अच्छा होता है। दूसरा, कभी भी सीधा एक नंबर सैलरी का मत बोलिए, हमेशा एक रेंज दीजिए ताकि आप और फ्लेक्सिबल दिखें। तीसरा, सवाल को शालीनता से अगर पलट सकते हैं तो उसको पलट दीजिए, अर्थात कंपनी से उनका बजटेड रेंज पूछिए। और चौथा, आपकी अपनी वैल्यू को हाईलाइट कीजिए, आपकी स्किल्स और आपके अनुभव को पहले रखिए, फिर पैसों की बात कीजिए। और पांचवा, आत्मविश्वास और विनम्रता हमेशा बनाए रखें इस सवाल का जवाब देते समय, क्योंकि आपका आत्मविश्वास और आपकी विनम्रता आपको सही सैलरी दिलाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, याद रखें, जब बात सैलरी की हो तो रिसर्च, फ्लेक्सिबिलिटी और आत्मविश्वास ये आपके सबसे बड़े हथियार हैं। बस यही 5 पॉइंट्स ध्यान में रखिए और इंटरव्यू में डट कर जवाब दीजिए। लेकिन ध्यान दें, कभी भी जल्दबाजी ना करें। सैलरी एक्सपेक्टेशंस के सवाल सिर्फ एक नंबर बताने का खेल नहीं है, बल्कि ये दिखाने का तरीका है कि आप अपनी वैल्यू को समझते हैं और मार्केट को भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, वीजा टू जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने वीजा टू जॉब्स के पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, उसको जरूर देखिएगा। अब वीजा टू जॉब्स में एक नई सीरीज शुरू होने वाली है जहां पे हम बीपीओ और जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस में एक और डीपर डाइव करेंगे। आप उस वीडियोस और उस सीरीज को जरूर देखिएगा। और हाँ, याद रहे, अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया है तो आपके पास नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो मित्रों, शीघ्र ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।